अस्सलाम वालेकुम। द इनोवेटर एजुकेशन सिस्टम यूट्यूब के चैनल से आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2। इसका टॉपिक है हमारा पहला जो है वो साउंड है कि आवाज़ कैसे प्रोड्यूस होती है। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें हमने पढ़नी है। तो सबसे पहले हमारा जो है कि हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड, पहला टॉपिक है इसमें हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड। आवाज़ कैसे प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट जो है वो है डिस्क्राइब द लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स, टाइप्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। थर्ड है हमारे पास, इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड में हम पिच, लाउडनेस, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, और नेक्स्ट जो है हमारे पास होगा वो इसमें हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड के बारे में पढ़ेंगे। इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इको के बारे में, इसका दूसरा नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। उसके बाद एक्सप्लेन, हम इसमें नॉइजीनेस भी करेंगे कि शोर कैसे प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज। अब सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो है हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस, आवाज़ कैसे प्रोड्यूस होती है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, sound is produced by vibrating body। अब हम इसमें ये चेक करेंगे कि साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रही है। किसी भी चीज़ को थरथराहट या बजाने से आवाज़ हम उसकी प्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है, और इसमें हम फ्रीक्वेंसी रेंज, इको के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, कि आवाज़ एनर्जी की वो किस्म है जो लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी एक वेव से दूसरी वेव में किस तरह वो प्रोड्यूस होती हैं। इसके लिए तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है। सबसे पहले इसमें जो तीन फैक्टर्स हैं वो इस पर डिपेंड करते हैं। सबसे पहला जो है वो है थ्री फैक्टर्स। अब सबसे पहला जो है वो है हमारे पास वाइब्रेटिंग बॉडी। दूसरा जो है वो है ट्रांसमिशन मीडियम। तीसरा जो है वो है हेयरिंग डिवाइस, यानी सुनने के लिए जो आला इस्तेमाल किया जाएगा वो कैसा है, हेयरिंग डिवाइस। अब सबसे पहले हम देखेंगे वाइब्रेटिंग बॉडी में क्या आता है। वाइब्रेटिंग बॉडी, सबसे पहले जो फैक्टर है वो है वाइब्रेटिंग बॉडी।
अब इसके बारे में हम तफसील से पढ़ेंगे कि वाइब्रेटिंग बॉडी में क्या क्या चीज़ आ रही है। वाइब्रेटिंग बॉडी पहला फैक्टर है जो वो है वाइब्रेटिंग बॉडी। किसी भी बॉडी को साउंड प्रोड्यूस करवाने के लिए हमें वाइब्रेशन की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम हमारे पास दो कोई ट्यूनिंग फोर्क ले लें, उनको अगर हम किसी भी रबड़ पैड पे मारें तो उससे भी आवाज़ प्रोड्यूस होती है। यूँ ही हम उसको कान के करीब लेके जाएं तो आपको थरथराहट की आवाज़ महसूस होती है। ठीक है, वाइब्रेटिंग बॉडी में इस बात का ख्याल रखना होता है कि ये भी जो है वो है ये प्रॉन्ग्स हैं हमारे पे इस तरह के वाइस शेप में होता है। ये इसको जब हम रबड़ पैड पे मारेंगे तो इससे भी इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी लो होती है कि बंदा सिर्फ कान के करीब ही जाके सुन सकता है। ठीक है, अगर हम इसके द साउंड ऑफ तबला और डोल इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ देयर मेम्ब्रेन, यानी डोल की आवाज़ भी आप सुनी होगी कि वो भी थरथराने से उसकी भी आवाज़ प्रोड्यूस होती है। उसके बाद हमारा एक और एग्जांपल है, स्कूल बेल की एग्जांपल ले लें। पहली एग्जांपल मैंने आपको बताई है ट्यूनिंग फोर्क की, दूसरी है हमारे पास डोल की, और तीसरी है हमारे पास स्कूल बेल। स्कूल बेल को भी जब हम हैमर के साथ उसको मारते हैं तो वो भी आवाज़ प्रोड्यूस करती है। ठीक है, इससे हम ये रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि कोई भी जो आवाज़ प्रोड्यूस करने के लिए हमें वाइब्रेशन की होना ज़रूरी है। तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट, ये जो ही हम उस पर मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो इससे फिर कन्वर्ट होकर साउंड एनर्जी हमें प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ये था हमारे पास वाइब्रेटिंग बॉडी। वाइब्रेटिंग बॉडी में हमने जो है तीन चीज़ों की एग्जांपल देखी हैं। सबसे पहले थी ट्यूनिंग फोर्क, डोल और स्कूल बेल। ठीक है, नेक्स्ट है जो दूसरा फैक्टर आ रहा है वो है ट्रांसमिटिंग मीडियम, यानी साउंड प्रोड्यूस करने के लिए किस मीडियम का होना ज़रूरी है। ट्रांसमिशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों का मुंतकिल हो जाना। तो दूसरा फैक्टर हमारे पास आ रहा है ट्रांसमिटिंग मीडियम। ट्रांसमिटिंग मीडियम अब सबसे पहले हमें मीडियम का पता होना चाहिए कि मीडियम क्या होता है। ऐसा सब्सटेंस जिससे साउंड प्रोड्यूस हो सके, ऐसा सब्सटेंस जिससे साउंड प्रोड्यूस हो सके उसे हम मीडियम कहते हैं। व्हाट इज़ मीडियम? मीडियम की डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। मीडियम, द सब्सटेंस थ्रू विच sound travels is called medium। ये मीडियम की डेफिनेशन, यानी ऐसा सब्सटेंस जिससे आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा सके उसे हम मीडियम कहते हैं। अब साउंड के लिए ये आवाज़ हम प्रोड्यूस करने के लिए हमें कुछ मीडियम की ज़रूरत होती है। उसमें ये सॉलिड भी आ सकता है, लिक्विड भी आ सकता है, और सॉलिड भी, फॉर एग्जांपल सॉलिड भी, लिक्विड भी आ सकती हैं इसमें चीज़ें, और गैस में भी। इन चीज़ों से हम आवाज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं। साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन तीन चीज़ों से भी आवाज़ जो है प्रोड्यूस हो सकती है और इनसे आगे पहुंचाई जा सकती है। साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। साउंड जो है वो वैक्यूम से सिर्फ ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। वैक्यूम क्या आता है, वो बिल्कुल खलास, बिल्कुल उससे बंद होती है एरिया, वो उसका कवर अप किया जाता है, लिहाजा वो वैक्यूम जो है उससे साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकती। वैक्यूम में सिर्फ साउंड ट्रैवल नहीं करती। साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। ठीक है, इसमें से साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकती।
अब यहाँ पे उसने जो एक एग्जांपल हमें दी है इलेक्ट्रिक बेल वाली, कि हम इलेक्ट्रिक बेल अगर लगा लें, इलेक्ट्रिक बेल इज सस्पेंडेड बाय रबर बैंड्स इन एयर टाइट ग्लास वेसल एज शोन इन फिगर। देखिए फिगर में आपको मैं दिखाता हूँ कि जिस तरह एक इलेक्ट्रिक बेल हम लगा लें तो उसमें से ये आवाज़ जो है वो भी कैसे प्रोड्यूस की जा सकती है। जो ही आप उस स्विच को ऑन करते हैं तो वो क्या होता है कि जो उसके प्रॉन्ग्स आगे शाखें लगी होती हैं वो आपस में बजना, रिंगिंग करना शुरू हो जाती हैं, जिससे साउंड जो है वो क्लियर आवाज़ आना शुरू हो जाती है। व्हेन एयर इज़ प्रेजेंट द मीडियम द ग्लास वेसल साउंड कैन ट्रैवल, क्योंकि आवाज़ में साउंड का होना यानी एयर का होना लाजमी है। एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये बात आपने याद रखनी है। एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे हमारे पास जो एग्जांपल आई है वो हमने अभी इलेक्ट्रिक बेल वाली थी। अब वी नाउ पंप आउट फ्रॉम द ग्लास वेसल gradually by switching on the vacuum pump attached to it as more as air is removed from the vessel। जो ही हम उसको हवा को अगर उससे मीडियम से बाहर निकाल देंगे तो वो जो है वो हमें आवाज़ उसकी सुनाई नहीं देगी, ठीक है। when all the air has been removed from the glass vessel, जो ही हमने उस ग्लास वेसल से वो तमाम हवा जो हमने उसके अंदर भरी थी वो अगर निकाल दें तो हमें आवाज़ उसकी प्रोड्यूस सुनाई नहीं देगी। no sound can be heard, हम उससे फिर आवाज़ कोई भी नहीं सुन सकेंगे। वी कैन स्टील दिस हैमर बाई स्टिकिंग, इट इज़ क्लियर फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट दैट साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। हम इस एक्सपेरिमेंट से फिर हम ये मुशाहिदा कर सकते हैं कि साउंड में के लिए मीडियम का होना ज़रूरी है। साउंड कैन नॉट ट्रैवल विदाउट मीडियम, क्योंकि इसमें के लिए मीडियम का होना लाजमी है। अगर मीडियम नहीं है तो हम उससे फिर आवाज़ नहीं सुन सकते, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा तीसरा फैक्टर आ रहा वो है हियरिंग डिवाइस, यानी सुनने वाले पे वो कौन सा आला इस्तेमाल कर रहा है उस, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा फैक्टर है हमारे पास हियरिंग डिवाइस। हियरिंग डिवाइस क्या है कि जिससे हम आवाज़ की पहचान कर सकें कि आवाज़ किस चीज़ की आ रही है, ठीक है। हियरिंग डिवाइस एनी डिवाइस विच कैन डिटेक्ट द साउंड वेव्स। डिवाइस की डेफिनेशन क्या है? हियरिंग डिवाइस any device that can detect the sound wave is called hearing device। इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आवाज़ किस चीज़ की आई है, ठीक है। हमें ये पता चल जाए डोल की आवाज़ है, बेल की आवाज़ है, इज़ कॉल्ड हियरिंग डिवाइस। सबसे यहाँ पे बेहतरीन एग्जांपल है जो वो हमारे पास है ईयर की। हम अपने कान से किसी भी चीज़ की आवाज़ को अच्छी तरह डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ईयर इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ हियरिंग डिवाइस, ठीक है। द आर्टिफिशियल डिवाइस, अब कुछ ऐसे होते हैं जिनको आवाज़ सुनाई नहीं दे सकती, ठीक है। वो अपने लिए कोई आर्टिफिशियल डिवाइस इस्तेमाल करते हैं जिससे आवाज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं। व्हेन द साउंड वेव्स फॉल ऑन ईयर ऑन हियरिंग डिवाइस द एनर्जी ब्रॉट बाय द वेव द मेम्ब्रेन ऑफ ईयर इनटू वाइब्रेशन। तो जो ही आवाज़ अगर हमें सुनाई दे कान पे पड़ती है तो मेम्ब्रेन जो आगे कान कॉकलिया होता है वो हमें आगे आवाज़ ट्रांसफ़र करता है, जिससे हम आवाज़ को पहचान कर सकते हैं कि आवाज़ किस चीज़ की है।
ठीक है। दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेम्ब्रेन आर द सेम एज वाइब्रेटिंग सोर्स ड्यू टू विच साउंड वेव्स आर ट्रांसमिटेड इनटू इनर ईयर। ये जो आवाज़ जो ही मेम्ब्रेन से दाखिल हो गया इनर ईयर तक जाती है तो वो हम तक फिर पहुंचती है, तो उससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो आवाज़ किस चीज़ की है। ईयर इज़ बेस्ट एग्जांपल ऑफ हियरिंग डिवाइस। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, हियरिंग डिवाइस, इसको बारे में आपने, ठीक है, आज हमने क्या क्या पढ़ा है कि मैं आपको बता दूं दोबारा एक बार कि हमने क्या क्या आज इस लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें जो हैं डिस्कस की हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, साउंड कैसे प्रोड्यूस, उसके बाद हमने इसके फैक्टर पढ़े थे कि इसके लिए कितने फैक्टर, देयर आर 3 फैक्टर्स थे। वो कौन कौन से थे? सबसे पहला था वाइब्रेटिंग बॉडी, दूसरा था हमारे पास ट्रांसमिटिंग मीडियम, और तीसरा था हियरिंग डिवाइस। ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।